बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अब तक ना एनडीए और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर औपचारिक मुहर लग सकती है। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर चुनाव से पहले दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल। नित्यानंद से मुलाकात के बाद बोले चिराग, एनडीए में ऑल इज वेल, घोषणा जल्द। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनने की खबर है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसके बाद चिराग पासवान और नित्यानंद राय ने ऑल इज वेल का दावा किया। चिराग पासवान ने कहा कि सीट बंटवारे के साथ उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है। सब सकारात्मक है, कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति की खबर। 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू। 101 सीटों पर बीजेपी उतार सकती है उम्मीदवार। एलजेपी रामविलास को 26 सीटें मिलने की संभावना। हमको 8 और आरएलएम को 6 सीटें मिलने की संभावना। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब फाइनल है। 13 अक्टूबर को एनडीए की पहले संयुक्त सूची जारी हो सकती है। इससे पहले 11 अक्टूबर को बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक होगी, जबकि 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। दूसरी ओर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। हालांकि आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई, लेकिन इस बीच आरजेडी ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया। पूर्णिया से जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने लालटेन का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में तीनों ने आरजेडी की सदस्यता ली। उधर शिवहर के आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट में चेतन आनंद ने नीतीश सरकार का समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो एनडीए में करीब करीब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान और नित्यानंद राय ने बोला है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, ऑल इज वेल है। हम उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी तरह के कोई भी दखलंदाजी बाद में ना हो, इसीलिए हर एक माइन्यूट डिटेल पर बारीकी से चर्चा की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, चूंकि आज खबर निकलकर सामने आई कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले, जनसुराज अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी कर चुका है। हालांकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हंगामा देखने को मिला था। माथापच्ची इस वक्त ज्यादा इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी
इस वक्त बागी बने हुए हैं, लगातार डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। जितनी सीटें उन्हें मिल रही है उससे ज्यादा की डिमांड है। इन्हें तमाम विषयों पर और जनता के क्या मुद्दे होंगे, बिहार में इस वक्त किन विषयों पर चर्चा हो रही है, ये जानने के लिए चलते हैं पटना। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या माहौल है बिहार में? आज से पहले फेज की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए में करीब करीब ऑल इज वेल हो गया है, यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक हो चुका है? क्या सहमति बन गई है, या वाम दल हो या फिर मुकेश सहनी की वीआईपी हो, ये मान चुके हैं? और जनता किस मूड में है, बताएं दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल जिस पल का इंतजार था वो घड़ियां आ चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो पटना शहर के जो 5-6 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां अभी एक भी नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं। लेकिन लोगों को इंतजार है कि भाई आखिर रिजल्ट क्या होगा। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं अकबर अली जी, इसके अलावा कुंदन जी हैं जो आरजेडी के सपोर्टर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं, वो ये बताएंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि बात स्वाभाविक तौर पर युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस है इस इलेक्शन में। और सबको ये पता है कि युवा जिनके साथ खड़े होंगे चुनाव वही जीतेगा। अकबर अली जी से जान लेते हैं। अकबर जी, ये बताइएगा कि सब चीज ऑल इज वेल है तो फिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इतना लेट क्यों हो रहा है घोषणा करने में? नहीं, घोषणा में तो अभी सभी किसी पार्टी का घोषणा तो हुआ नहीं है, क्योंकि नई पार्टी है जन स्वराज, उसने सिर्फ घोषणा कर दिया है, वो भी कुछ सीटों का घोषणा किया है। और ये देखिए, ये हर पार्टी की प्रक्रिया है। ये खासकर अलायंस में अगर बहुत सारी पार्टियां रहती है तो उन लोगों का अपना डिमांड होता है, कई सीट पर जो है चर्चा होता है और तब जा करके कोई डिसीजन जो है सभी अलायंस पार्टियां ले पाती है। कुंदन जी, आपको क्या लगता है? एनडीए में तो अभी तक घोषणा नहीं हुई, आरजेडी भी कुछ घोषणा नहीं कर पाई है। जैसा कि हमारे अभी एनडीए के एक साथी ने बताया, तो इनका नहीं बनी है बात। एनडीए में तो बात बनी नहीं। आपके यहाँ कहाँ बात बन गई? बनी हुई है, पूरी बनी हुई है। अब थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आज रात कल सुबह तक सब जानकारी मिल जाएगी आपको। पता है कुंदन जी कि कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर 13 तारीख तक आप लोग फैसला नहीं करते हैं तो भैया हम चले अकेले। नहीं, कांग्रेस के साथी तो हमारे साथ हैं। अभी तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जबकि हम तो साथ में खड़े हैं। अच्छा, ये हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही है उसमें सीटों को लेकर के कोई तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। 10 सीट ऐसे हैं जो कांग्रेस कह रही है कि इस पर हमारे उम्मीदवार होने चाहिए, आप हमें दीजिए। आपको लगता है कि कांग्रेस 70 सीटें जो मांग रही थी, कुछ कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस ने किया है, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा झुकना चाहिए और कांग्रेस को मनपसंद सीटें दे देनी चाहिए? देखिए, अलायंस का सम्मान है। और जहाँ तक रही बात कि कांग्रेस कितनी सीट मांग रही है, ये आपको जानकारी कहाँ से मिल गई? ये जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? कांग्रेस के ही नेता देते हैं ना। अब कांग्रेस का नेता तो है यहाँ, हम यहाँ नहीं है। कांग्रेस के नेता तो देते हैं ना, कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता तो देते हैं ना। देखिए, कांग्रेस के जो पैनलिस्ट है वो भी आ गए हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे। देखिए, सम्मानजनक बंटवारे तो होते हैं। सीट शेयरिंग पर जो बात आती है तो सम्मानजनक सबका ख्याल रखी जाती है। अब ऐसी बात नहीं कि कोई किसी पर दबाव बन रही है। सच ये है कि इंडिया गठबंधन बिहार में सब कुछ ठीक ठाक अंदर में है, ऑल इज वेल है। अब आप लोग किसी तरह के निकालने के प्रयास करें। ऑल इज वेल है तो फिर घोषणा क्यों नहीं हुई? कहीं से कोई शंका है? इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। हमारे यहाँ किसी ने कहा कि मेरा इज्जत बचा लीजिए, मेरा इज्जत नीलाम हो रहा है, हम तो पूरी तरह से एकजुट है। और हम लोग सीट बांटने वाले लोगों में से हैं, जिसको लेना वो समझते रहे। महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और एकजुटता के लकीर में भाजपा और जदयू को भगाने के लिए एकजुट है। अभी तो सब लेफ्ट पार्टी वाले मांग रहे हैं ना। आपके यहाँ आपकी पार्टी खुद कह रही है जो भाई 10 सीट हमारे यहाँ आरजेडी दे दीजिए हमको। भाई तो सीट तो बंटवा, सम्मानजनक सीट तो चाहिए ना। सम्मानजनक सीट कांग्रेस पार्टी बिहार की सभी सीटों पर लड़ रही है, जहां वहां हम भी 70 से 55 पर आ गए तो फिर सम्मान बचा कहाँ? जरूरी है 17? पिछली बार 70 लड़े तो आज भी 17 लड़ेंगे। बीजेपी पिछली बार कितना लड़ी थी, आज कितना लड़ रही है भैया? कुछ गठबंधन में हमारे नए साथी आए, सबको समझौता करना पड़ेगा। आरजेडी भी कुछ कम होगी, हम भी कुछ कम होंगे, सब लोग मिलजुल कर लड़ना। सोचना तो वहां पर है ना भैया। कोई कह रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा इज्जत बचा लो, हम भी दिल्ली से पटना आने के बेचैन है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। हमारे तो सब लोग मजबूती से तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। अकबर जी, इज्जत बचेगी? इज्जत बचाने की बात तो भाई कही गई है और जो जानकारी मिल रही है आप ही लोगों को बचाना है इज्जत। नहीं, आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा 20 में
जब ये फाइनल सीट का बंटवारा का घोषणा करने मोरिया होटल गए थे तो उसमें एक जो है अति पिछड़ा नेता सन ऑफ मल्ला कहे कि हमारे पीठ में खंजर भोंक गया जरा। तो अब देखिए कौन कहता है खंजर भोंका जा रहा है, कौन कहेगा छुरा चलाया जा रहा है, इंतजार कीजिए। और क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपके साथ रहेंगे, तो भाई अब सत्ता तो आना नहीं है, कम से कम कागज पे भी घोषणा अति पिछड़ा के लिए कर दें, वो भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपके यहाँ भी तो चाह रहे हैं ना, मांझी जी चाह रहे हैं भाई कि कम से कम कुछ इतना सीट दे दीजिए जो रजिस्टर्ड पार्टी बन जाए। नहीं ये तो ठीक है, ये देखिए हर पानी तो होनी चाहिए ना सहयोगी के लिए। हर पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा ज़्यादा सीट पे लड़ें, लेकिन एनडीए में कोई ये तो नहीं कह रहा है कि मेरा उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर दीजिए। अभी चाहे मांझी जी हो चाहे चिराग पासवान जी हो, इन्होंने तो नहीं कहा है कि उप मुख्यमंत्री मुझे बना दीजिए तब मैं साथ में रहूंगा। चिराग पासवान जी बहुत कुछ कहते नहीं है, वो ट्वीट करते हैं और उसकी जानकारी सबको देते हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हम सीट पर हम जो है मेरी चॉइस सीट है वो मुझे दी जाए, तो भाई ये तो हर पार्टी एनालिसिस करती है कि हम जिस सीट पे जीते हैं वही सीट मुझे मिले, ये कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई डिमांड अनर्गल कि मुझे मुख्यमंत्री का घोषणा कीजिए, उप मुख्यमंत्री कीजिए, और आज तक तो महागठबंधन ने तो मुख्यमंत्री का चेहरे का घोषणा भी नहीं किया है। यहाँ तो 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये तो सारे अलायंस पार्टियों ने कह दिया है। तो इस पर भी आएंगे, बहुत ही दिलचस्प रोचक जानकारी मिल रही है। और ये बताइएगा कि आप युवा हैं, आपको लगता है कि सब जगह ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है सब जगह? देखिए, जब राजनीति की बात आती है और खास करके बिहार का जो समीकरण है उसका कोई जवाब नहीं है। हर कोई अपने के लिए लड़ना चाहता है और हम युवा हैं। युवा ये नहीं चाहेगा कि ये पार्टी जीते चाहे वो पार्टी जीते, युवा विकास चाहता है, कोई भी युवा हो, क्योंकि पर बात होनी चाहिए। जो हमारा पीछे का जनरेशन है वो आज हम देखते हैं कि हम जब दिल्ली से वापस आ रहे होते हैं तो एक लाइन लगी होती है जिसमें बिहार के मजदूरों का कतार हुआ पड़ता है, लोग आते हैं तो किसी भी पार्टी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ये समर्थन एनडीए सरकार का इसलिए करूँगा क्योंकि ठीक है, लालू यादव जी का भी आरजेडी का भी सरकार यहाँ रहा, काम हुआ, तो आखिर क्या ऐसा वजह रहा जो एक समय के बाद बस नीतीश कुमार है? कोई गया ना, अब समय आ गया ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब समय आ गया, भरोसा कीजिए। आखिर ये इनका एक स्टेटमेंट आया है कल या परसों में कि हम घर घर नौकरी देंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए खुद, अभी तो जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं, उस समय वाली जनता है नहीं। आप घर घर, आपके पास अभी जो जनरेशन उनके लिए तो आपके पास नौकरी ही नहीं है साहब, और आप बोलते हैं कि हम घर घर नौकरी देंगे। सारे मैकेनिज्म हैं, वो बोल रहे हैं कि आप भरोसा तो कीजिए एक बार भरोसा कर लेने में क्या दिक्कत है? किया था ना जनता ने, ऐसा नहीं है, पिछले बार भी उन्हें भरोसा किया। गठबंधन में नीतीश बाबू तो बार बार भरोसा करके जाते हैं लेकिन बार बार वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक देखिए, अब ये बोलते हैं कि नीतीश जी से कह के हमने नौकरी दिलवा दिया, तो हम कहीं भी काम करेंगे तो मुख्यमंत्री नौकरी देता है कि उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है? सीधी सी बात है। कुछ और युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि सब ऑल इज वेल है? एनडीए भी बोल रही है ऑल इज वेल है, महागठबंधन भी बोल रही है ऑल इज वेल है। जो भी हो यहाँ पे, जो भी पार्टी हो, जो भी हो, यहाँ पे सब चीज़ ठीक है, लेकिन विकास बिहार में बहुत ज़रूरी है। बिहार में कंपनी खुलना बहुत जरूरी है। कंपनी खुलना चाहिए। जैसे विकास आप बोलेंगे ना, तो विकास में बिजली भी आ जाएगी, सड़क भी आ जाएगी। तो बिजली सड़क तो मेरे ख्याल से दिख रहा है। भैया सबसे बड़ा जरूरी है, यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, ये बाहर जो जा रहे हैं, इनको बिहार में रहा जाए। बिहार से क्यों वो बाहर जाएंगे? नीतीश जी कह रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए, मजदूर अब बाहर नहीं जाएंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए, घर घर नौकरी देंगे। तो ठीक है, 15 साल से मौका दिया जा रहा है, तो कहाँ है नीतीश जी? हम यही पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पार्टी को अपोजिट कर रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी से यही गुजारिश है कि बिहार में कंपनी खोला जाए ताकि मजदूरों को बाहर न जाया जाए। चलिए, आप लोग वोट देंगे तो वो फैसला करेंगे ही। कई सवाल हैं, ये पब्लिक भी ये कह रही है कि ठीक है, आप घर घर बोल रहे हैं नौकरी कर देंगे भैया, तो फिर पद सृजन कहाँ से करेंगे आप? कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं, ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना। 17 महीने की जब अलायंस की सरकार बनी थी, उसके पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आई थी। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे घोषणा पत्र में घोषणा किया गया था कि पहली कलम से 10 लाख युवा का रोजगार दी जाएगी, तो माननीय नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आया था कि बाप के यहाँ से लाएगा क्या पैसा। जब आप में क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और उसके पश्चात जब 17 महीने की सरकार बनी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है कि उसी सरकार से, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से धक्का मार करके, पुश करवा करके 5 लाख नौकरी, जिस गांधी मैदान में रैलियां बुलाई जाती है, उस गांधी मैदान में नौकरियां का बांटा जा रहा था, लेटर बांटी जा रही थी। तो आप जब आप में शक्ति होगी करने की,
एक आत्मविश्वास जब पैदा होगा तो यकीनन आप कर पाएंगे। इसका फिक्र नहीं है, चिंता ना करें। युवा साथियों को कहना है कि आप भरोसा करके चलें। 5 लाख उप मुख्यमंत्री बन के जब दिए हैं तो मुख्यमंत्री बनकर घर देंगे, घर देंगे। तो नीतीश जी भी तो काम कर रहे हैं ना। अब 1 करोड़ बोल दिए हैं रोजगार देंगे, तो वो 5 साल में क्या देंगे ये मतलब नहीं है। 5 से 25 आप मुख्यमंत्री थे, 20 साल में आपने क्या दिया, किस विभाग में कितना नौकरी, डाटा दिखा दीजिए। अभी भाई साहब कहते हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम के जब हम सत्ता में थे तो पटना के गांधी में नौकरी बांटे, और जब भाजपा और जदयू सत्ता में आई तो पटना के गांधी के बगल में जेपी को मार के छात्रों को लहूलुहान कर दिया। एक चीज समझिएगा ना, सरकार में मुखिया तो नीतीश कुमार ही थे ना, सिग्नेटरी पावर तो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने साइन किया तो नौकरी मिली, यही जेडीयू का कहना है। नहीं, मुख्यमंत्री जी का ही बयान है कि पैसा कहां से लोगे, बाप कहां से लाएगा। 7 अगस्त 2022 को हम नीतीश कुमार 7 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनती है और 15 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी गाने बोलते हैं कि 10 लाख तो दिया ही जाएगा, 10 लाख हम और रोजगार देंगे। वही नीतीश कुमार जी बोलते जिन्होंने कहा था पैसा कहां से लाएगा। ये हमारे साथ आने के बाद हुआ कि 10 लाख तो तेजस्वी और महागठबंधन ने कहा था, अब हम भी 10 लाख और देंगे। ये पटना के गाने में नीतीश कुमार जी ने कबूला है। और जो गाने में रैलियों के लिए जाना जाता था, आज मैं भी अपनी उम्र में पहले कभी नहीं देखा कि एक दिन में एक विभाग में 1,20,000 लोगों को नौकरी बांटी गई एक जगह पर। बता दीजिए किसी विभाग में बांटा गया हो। जो हमारी सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तब एक गाने में नौकरी बांटी। उससे पहले कहां नौकरी था। आज भी डिप्टी सीएम है, आज तो 2 डिप्टी सीएम है। बता दीजिए गांधी में कब नौकरी बांटी गई। एक अकबर जी, एक आरोप लगते हैं कि तेजस्वी यादव आए तभी रास्ता खुला है, नहीं तो रास्ता बंद था। देखिए, ये सार्वजनिक चीज है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2005 से लेके 2025 तक हर साल का कैलेंडर देखिए, नियमित बहाली निकाली गई, नियमित बहाली हुई। और 5 से पहले का रिकॉर्ड आप देखिएगा तो यही बीपीएससी 5 साल 7 साल पे वैकेंसी निकालती थी, और वो वैकेंसी भी भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता था। कई बीपीएससी के चेयरमैन बहाली के प्रक्रिया में गड़बड़ी में जेल गए। तो जो नीतीश कुमार जी के रीजन में जो नौकरियां नियमित मिली या जो नौकरियां कंट्रेक्चुअल मिली, वो नियमित बहाली होती रही। आप चाहे जूनियर इंजीनियर का ले लीजिए, एमबीए जिन्होंने किया, मैनेजमेंट की बहाली ले लीजिए, चाहे अभी शिक्षक की बहाली ले लीजिए। तो आप जो है ये 20 साल के अंदर जो नियमित बहाली हुई है, इसको कैसे झुटला देंगे आप। कांग्रेस के युवा नेता का साफ तौर पर कहना है, वो स्टेटमेंट की बात कर रहा है। कुंदन जी भी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि पैसे कहां से लाओगे, और ये तेजस्वी यादव आए, उसके बाद से माहौल बदला और युवाओं को नौकरी मिलने लगी। तो ये क्रेडिट सारा तेजस्वी यादव को जाता है। नहीं, तेजस्वी यादव क्या बन गए थे भाई। तेजस्वी यादव देखिए, जो भी सरकार डिसीजन लेती है वो कैबिनेट के अध्यक्ष लेते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2005 से जो नियमित बहाली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली, उस वक्त कहां तेजस्वी यादव थे। गांव-गांव तक सड़कें बनी, उस वक्त तेजस्वी यादव कहां थे। गांव-गांव तक सरकारी हॉस्पिटल में आज मरीज गांव का इलाज करा रहा, उस वक्त तेजस्वी यादव कहां थे। भारत के किसी राज्य में मैरीन ड्राइव इतना 42 किलोमीटर का नहीं है, कहां तेजस्वी यादव थे। मेट्रो जो है नीतीश कुमार जी ने पटना से, रुक जाइए मेट्रो, रुक जाइए भाई, आप अराजक लाठी से पीटा करते हैं पेशेंट का, अटेंडेंट का, उस अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। आज जो है 2000 बेड जो है आपको पटना के पीएमसीएच में बन रहा है, मेरीन ड्राइव से नजर आएगा। कहां तेजस्वी यादव थे। गांव-गांव तक बिजली पहुंची, कहां तेजस्वी यादव थे। तो आप सिर्फ वर्गलाने की बात कर रहे हैं। आप ये कह देंगे हर घर में नौकरी देंगे, कैसे नौकरी दीजिएगा, किस विभाग से नौकरी लाइएगा। यही बात नीतीश कुमार, ये सवाल पहले भी जेडीयू की तरफ से किया जा रहा था कि बाप के यहाँ से लगाए क्या। तेजस्वी प्रसाद यादव बाप के यहाँ से नहीं, उसी सरकार से लेकर के दिखाया और ये बेरोजगार युवा को रोजगार से परिचित करवाया। आप बताइएगा, आप भी बहुत सुनते होंगे, मन में बहुत सवाल उठता होगा, बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं, कंफ्यूजन की स्थिति लगती है क्या। सबका अपना अपना विचारधारा है। मेरा उम्र हो गया 20 साल, पहला बार वोट करेंगे। हम जब से होश संभाले हैं नीतीश कुमार को देखे हैं, तो सवाल भी उन्हीं से पूछेंगे। विकास थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन विकास होता है 2 दिन बाद। जैसे पुल बना, वो पुल 2 दिन बाद गिर जाता है। अरे भाई, इस पे तो सवाल करेंगे ही करेंगे। तो इस बार चाहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। हाँ, पूरा जोर लगा के बनाएंगे। अच्छा, आप लोग युवा हैं, और ये बताइए कि कंफ्यूजन की स्थिति कुछ दिखती है क्या, कि दावे तो सब ओर से हो रहे हैं, तेजस्वी भी दावे कर रहे हैं, नीतीश जी के अपने दावे हैं। कंफ्यूजन कहाँ दिखेगा। तेजस्वी जी जो बोले हैं वो करके भी दिखाए हैं, उस पर तो भरोसा किया जा सकता है। अब जो मुख्यमंत्री 2020 के घोषणाएं बोल रहे थे, जब तेजस्वी 10 लाख का बात किया, तो वही मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाप घर से लाएगा, यहाँ से लाएगा, वहाँ लाएगा। जब प्रेशर हुआ, जब हार दिखाई दिया कि अब हार सकते हैं इस चीज़ को लेके, तो वही मुख्यमंत्री फिर 20 लाख का ये किया। और
3 साल तक 21-22 में शायद आए थे ना उधर से नीतीश जी, तब तक कुछ नहीं हुआ था। और जब तेजस्वी जी आए, उनके पास शिक्षा विभाग गया, शिक्षा मंत्री उन्हीं के पास था ना, वो 5 लाख वैकेंसी उसमें गांधी मैदान में सबको बटा, और फिर वो नीतीश जी उधर चले गए। और आज तक देखिए TRE-4 के लिए डेली हंगामा होता है, लाठीचार्ज होता है। 2022 में एक फॉर्म भराया था हम लोग का बिहार SSC का, और आज 2025 में फिर से उसका फॉर्म रीओपन हो रहा है। भाई साहब बोल रहे हैं कि मतलब ये बहाली वो बहाली, ये सब बहाली। 22 का फॉर्म 25 तक कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति है, किस तरफ जाएं? दावे तो दोनों ओर से हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं, ये क्लियर है। और आप देखिए ना, जंगल राज था कि नहीं था, हम लोग शाम 6 बजे ऐसे रोड पे निकल पाते थे गांव में। ये शहर है। एक बात युवा की नजर आई कि वो बोल रहे हैं कि मेरी उम्र 20 साल है और मैंने देखा है कि भाई 20 साल में सिर्फ नीतीश कुमार ही दिखाई दिए हैं, तो सवाल नीतीश कुमार से होंगे। उससे पहले ठीक है, 20 साल के युवा हैं तो वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं जब से उनको होश है। तो उन्होंने या हमने भी थोड़ा बहुत जंगल राज का देखा है। हमारे जो पहले के थे, हमारे पिता थे, हमारे दादा थे, उन लोगों ने झेला है उस त्रासदी को। हम लोग भी छोटे थे तो गांव में ये सुनने में आता था कि आज वहां पे अपहरण हो गया। हमारे होश की बात है कि लोग मंदिर में दिया बारने जाते थे और वहां से अपहरण करके लोग ले जाते थे। हमारे गांव के बगल में हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां चैनपुर एक ब्लॉक है। चैनपुर विधानसभा बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा है। वहां एक बहरिया गांव है, चांद प्रखंड में आता है। वहां पे मतलब यहाँ का अपहरण करके वहां लोग ले जाते थे। तो ये स्थिति थी हमारे बिहार की। आप देखिए, आज 12 बजे 1 बजे रात में चल रहे हैं सब लोग, तो 1 बजे रात में चल रहे हैं। ये थोड़ा सा स्पॉट रह गया क्या? ये थोड़ा सा शाम के टाइम में पारस हॉस्पिटल में भून दिया जाता है, सुबह का टाइम में, सुबह में ये मंगल राज की गाथाएं लिखी जाएगी क्या इसमें? इस गाथाएं मंगल राज में इसे मेंशन किया जाना चाहिए पारस अस्पताल में। पटना का कौन ऐसा जगह है, या पटना का पत्र उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। रामराज का दावा नहीं है, रामराज का दावा नहीं है, रामराज का दावा हो भी नहीं सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं हो सकती हैं और अपराधी पकड़े भी जाते हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार ये कहती है कि घटना हो रही है तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी बचते नहीं हैं। कितना अपराधी अभी पकड़े गए हैं अभी तक? हम एक छोटा सा उदाहरण, मुजफ्फरपुर एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार करके और उसे अधमरा करके PMCH भेजी गई थी। अस्पताल में 4 घंटे तक बेड न मिलने के कारण ये आपका अभी भारतीय जनता पार्टी और JDU की गठबंधन सरकार की कहानी है। उस बीच में उसकी मौत हो जाती है इलाज के अभाव में, 4 घंटे तक वेट करना पड़ता है। जब उसके अपराध में आपके शासनकाल में सब चीज ठीक ठाक था, ये आप मानेंगे? शासनकाल में मंत्री बेटा क्रिया नहीं खिलाते थे। बच्ची का मौत हो तो ठीक है, अस्पताल में बेड सुरक्षा नहीं मिला, लेकिन बिहार सरकार का मंत्री, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी बेटा क्रिया खिला रहे थे। खाओ बेटा क्रिया कि तुम्हारी बच्ची का रेप हुआ है। नीतीश कुमार खाए बेटा क्रिया कि बिहार में दारू नहीं बिकता है? जो मंत्री बेटा क्रिया खिलाए खाए बेटा क्रिया कि रेप नहीं हुआ है? अपना बेटा और जनता का बेटा नहीं। बिहार सरकार का मंत्री सम्मानित व्यक्ति पद पर बैठा वो व्यक्ति जनता को बेटा क्रिया खिला रहा है। हमारे राज्य में कभी बेटा क्रिया नहीं खिलाता है। घटनाएं होती है, घटनाएं को बदला रोका जा सकता है। आरोप तो लगते हैं ना, ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, साधु यादव या फिर वो भी सुभाष यादव भी कहते थे कि परेशानी CM हाउस से थी। परेशानी CM हाउस से थी। कौन लगा रहे हैं आरोप? उस समय भाई रिलेशन में थे लालू प्रसाद यादव के, वही तो बोल रहे हैं ये सब चीज। बिल्कुल आशुतोष, देखिए कई मुद्दे हैं और इतिहास के पन्नों को भी पलटा जा रहा है। इस बार जब जनता यानी कि जितने मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे, वर्तमान तो उनके जहन में रहेगा ही, साथ ही जहन में रहेगा जो अतीत बीत चुका है और जहन में रहेगा कि कैसे अपने भविष्य को संवारा जाए और उनके भविष्य को कौन संवार सकता है, ये उनके जहन में होगा। को फिर लेकर चलते हैं पटना संवाददाता आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए कई तरह के मुद्दे हो रहे हैं, जनता के साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं वो भी अपनी बातचीत रख रहे हैं। उस वक्त कई प्रतिनिधियों की बातें अधूरी रह गई थी, उन बातों को पूरी करें, दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए बिल्कुल मेन मुद्दा अब आया है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। चूंकि एनडीए या फिर नीतीश कुमार की यूएसपी कहें तो लॉ एंड ऑर्डर ही माना जाता है। जो कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता थे उन्होंने अपनी बात कह दी है। जेडीयू के पास जाएंगे। अकबर अली जी, आरोप लग रहे हैं और पारस अस्पताल का जिक्र किया जा रहा है, घटनाएं हो रही हैं और इन्होंने उदाहरण दिया कि बच्ची की रेप हो जाती है, उसको एडमिट नहीं किया जाता है। ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं ना। नहीं, देखिए घटनाओं का रोक देना ये किसी के बस का नहीं है। ये देखना है कि घटना हुई तो कार्रवाई उस पर हुई कि नहीं हुई। चाहे जो भी घटनाएं हुई है
अपराधी को तुरंत त्वरित कार्रवाई प्रशासन ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी अपराधी को नीतीश कुमार जी के द्वारा कभी संरक्षण नहीं दिया गया, चाहे वो कितने ही असर सुख वाले क्यों न हो। जितने बड़े नेता, जितने बड़े अपराधी स्पीडी ट्रायल हुआ, जेल गए, तो इसी नीतीश कुमार जी के सरकार में गए हैं। पहले की सरकारों में तो अपराधी जो है हथियार लहरा करके सरकार में घुमा करते थे। ये तो फायरिंग हुई ना बोरिंग रोड में, लोगों ने देखा ना, बोरिंग रोड फायरिंग का होना या कोई घटना का होना, पकड़ने में, पुलिस को पकड़ने में। मैं ये कह रहा हूँ कि घटनाएं पारस हॉस्पिटल में भी हुई जा करके, और भी कई घटनाएं हुई, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि अपराधी को संरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। ये कोई भी वर्ग हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो आम जनता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार जी ने अपराधी को संरक्षण दिया है। नीतीश कुमार जी ने कानून से कार्रवाई करवाई है। और ये जो 20 साल का नीतीश कुमार जी का जो दौर था, जिसमें नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा गया, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर यूएसपी रही। और आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक ठाक? हाँ, पहले से तो काफ़ी ठीक ठाक है सर। मेरा घर पड़ता है जहानाबाद जिला, पहले हुआ करता था, वहाँ सेनारी गांव था। वहाँ का नरसंहार तो हमको लगता है कि लोगों के बीच तो है। तो वो समय ऐसा था ना कि जब गांव के गांव को काट के रख दिया जाता था और वहाँ नारा लगता था यही कि जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक बात बताइए, आज तो वो चीज़ नहीं है। आज हम उस क्षेत्र में रात में 12 बजे 1 बजे भी जाते हैं तो नहीं। और देखिए, जहाँ तक बात है कि जो हत्याएं हो रही हैं, तो आपसी रंजिश मान लीजिए हमारा आपसे है, तो वो चीज़ सरकार के खौफ रहेगा ना, तो फिर भी मारने से पहले सोचेगा। खौफ खत्म हो जाने के बाद ही ऐसी चीजें होती। खौफ कहाँ नहीं है। आज आप खुलेआम तो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, आप पे पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, चाहे आप कोई भी रहे। यहाँ बाहुबली बड़े बड़े नेता मंत्री जेल गए कि नहीं गए, क्या उन पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? जाना और जेल से बाहर आ जाना, ये भी बात तो होती है ना। ये बेल देना ये न्यायालय की प्रक्रिया है, ट्रायल करना न्यायालय की प्रक्रिया है। पुलिस अगर पुलिस की प्रक्रिया ये है कि कोई घटना होती है तो एफआईआर दर्ज करें, उस पर तुरंत कार्रवाई करें और जांच जो है उसको समर्पित करें। अब है कि न्यायालय का प्रक्रिया है कि वो किस केस में बेल देती है, किस केस में बेल नहीं देती है। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि ये साक्ष्य भी एक इम्पोर्टेंट, ये भी आप देखिएगा कि स्पीडी ट्रायल जो है ये नीतीश कुमार जी ने ही घोषणा करके कराया। पहले की सरकारों में स्पीडी ट्रायल कौन चिड़िया का नाम है कोई नहीं जानता था। स्पीडी ट्रायल यही नीतीश कुमार जी ने करा करके जो है कई अपराधी को, बड़े बड़े अपराधी को जेल में भेजा और उस पर सजा कराया है। ये चीजें जो है जो जिन लोगों ने वो 15 साल का दौर देखा होगा उनको ये चीजें याद आती होगी कि कोई स्पीडी ट्रायल बिहार में नहीं होता था। अपराधी अपराध करते थे और उनकी पैरवी होती थी नेताओं की तरफ से, और उसमें बड़े नेता यहाँ तक के मुख्यमंत्री आवास से भी पैरवी हुआ करता था। एक दाग मुझे लगता है कि रह गया, वो नरसंहार का जिक्र हो रहा था और एनडीए मानती है कि अब सरकार आई है तो नरसंहार नहीं हो रहे हैं। कुंदन जी से हर दिन बताया तो कि हर दिन बलात्कार घटना नरसंहार अभी उनको 20 साल पहले का नरसंहार याद है। अभी 6-8 महीना पहले नवादा के 80 दलित घर को जला दिया गया। बिहार सरकार का केंद्र सरकार का मंत्री क्या कहता है, यादव फोबिया नाम से ग्रसित मंत्री जीतन राम मांझी जी क्या कहते हैं, सब यादव जला दिया, सब यादव जला दिया। तो यादव जब जला दिया तो गिरफ्तार किसने, कौन हुआ? घटना हो सकती, एक आध घटना हो सकती। 80 दलित घर को जलाया गया, नवादा घटना हो सकती। 80 दलित घर, एक घर नहीं था, 80 दलित घर को जलाया गया। दलित का नेता तो एनडीए के साथ है। कुछ बोल रहे हैं एनडीए के जज पे जूता चला, कोई बताया बोलो। जीतन राम मांझी जी के एक शब्द बोले, चिराग पासवान जी कुछ बोले, प्रधानमंत्री जी का उस पे आ गया। अब दलित का नेता अभी खुद बोले दलित एनडीए के पास है। कौन नेता है? चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी। एक ट्विटर में हैंडल उनका खोल के दिखाइए, जब चिराग पासवान जी ने कुछ बोला हो, जीतन राम मांझी ने कुछ बोला हो, कुछ नहीं बोला। कौन रोया? राजेश राम जी। किसने बोला? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बताइए कौन दलित का नेता है? लेकिन एक चीज मानिएगा ना, नरसंहार एक ऐसा स्पॉट है, ऐसा मुद्दा है जो आज भी लोगों के जहन में वो बातें आती हैं, ये आप मानेंगे ना? नहीं, वही 5 में भी 5 के पहले का नाम पर वोट, 10 में भी 5 के पहले का नाम पर वोट, 15 में भी 5 के पहले का नाम पर, अब 25 आ गया भाई, 25 में भी 5 के नाम पर पहले का वोट। आप बताइए कि 5 से 25 20 साल में आपने क्या किया? जख्म नहीं भरा होगा। नवादा याद है भैया, नवादा भूले नहीं है। 80 दलित घर को जला दिया गया, क्या मुआवजा मिला घरों को? 80 घर को जलाया गया, 1-2 घर नहीं थे, 1-2 घर नहीं था। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट तक नहीं आया, 80 लोग को जलाया गया। तो नहीं क्या बताइए। अच्छा एक चीज बताइए कि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नया बिहार बनाएंगे, वाकई इसमें बात में दम है कि नया बिहार बनेगा? क्योंकि एक युवा की सोच है और युवा के तरह लोगों को भी सोचना चाहिए कि कैसे बिहार बेहतर हो सकता है। नया बिहार वो कभी नहीं बना सकते हैं। वो माता पिताजी के सरकार को देख चुके हैं
इससे बेहतर नीतीश कुमार का वो सपोर्ट करेंगे बाद में भी। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव एक मौका देना चाहिए? देखिए, तेजस्वी यादव युवा कैंडिडेट है, वो अपने पिताजी से कुछ हट के चल रहे हैं, ये बात मानते हैं हम। लेकिन ये जो कह दे, नीतीश कुमार जी ऑलरेडी नया बिहार बना चुके हैं, अब इस बिहार को वो और क्या नया बनाएंगे? इस बिहार को और क्या नया बनाएंगे? कुछ और ये बताइए कि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को एक मौका देना चाहिए? बिल्कुल एक मौका देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो पहले हो रहा था उसको सब मतलब इस तरह भूल जाना चाहिए। भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। जो पीड़ित थे वो तो बता रहे थे कि वो पीड़ित है, तो कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल जाना चाहिए कि उनसे पूछिए कि उनके साथ घर में किसी के साथ हुआ है ऐसा, पूछ के देखिए। तो आसपास की चीजों के बारे में बता रहे हैं, वो अपने गांव के वो देखे नहीं, वो सुने हैं। सुनने के लिए तो बहुत कुछ लोग सुनते हैं, सुनने के लिए ये भी सुनते हैं कि नीतीश कुमार अर्चना एक्सप्रेस चलाए थे, किन के लिए चलाए थे? वो पर्सनल मैटर पर नहीं जाएंगे, वो सब उन सब चीजों का जिक्र नहीं करना है। और सुनिए बात, जो बात होता है जंगल राज पर, जंगल राज कौन बोलता है ये पहले सोचिएगा। जंगल राज किसी अति पिछड़ा, ओबीसी, हरिजन, मुस्लिम, ये सब के मुंह से नहीं सुनिएगा। किसके मुंह से सुनिएगा? किसी एक खास समुदाय के मुंह से सुनिएगा। आज के राजनीति जंगल राज पर नहीं होना चाहिए। साइलेंट वोटर का नाम सुना है आपने? साइलेंट वोटर जो है वो बोलते नहीं है, वो अपना काम कर जाते हैं। आज के राजनीति जंगल राज पर नहीं होना चाहिए। आज के राजनीति विकास के लिए होना चाहिए, रोजगार के लिए होना चाहिए, महंगाई दूर करने के लिए चाहिए। अच्छा, हमारा क्या गलती है भाई? 18 साल 20 साल पहले ये हुआ, उसके वजह से तो आज का राजनीति खराब नहीं ना होना चाहिए। खाली राजनीति करते हैं किस चीज़ पर? जंगल राज। अरे भाई, आज का राजनीति रोजगार पर होना चाहिए, इसलिए तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आप कई काम करते हैं क्या? काम करते हैं। आप इन सब बातों को सुना है आपने? तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है और आप सुन रहे थे पटना की जनता को। पटना की जनता साफ तौर पर दो तरफा राय रख रही है। कुछ जनता है जो नीतीश सरकार के शासनकाल से बेहद खुश है और कुछ लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव को सत्ता में चाहते हैं। लगातार जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है। साल 2005 से पहले जो हालात बिहार के थे, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इधर दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जदयू को आज बिहार में बड़ा झटका लगा है। उनके 3 बड़े नेताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया। हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से लगातार बने हुए हैं। हम आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, देखिए, जंगल राज पर जब बात हो रही थी, विधि व्यवस्था पर बात हो रही थी, निश्चित तौर पर पटना में जो हुआ, माफ कीजिए, नवादा में जो हुआ वो गलत हुआ। अगर दलितों के घर जलाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन बिहार की जनता कैसे भूलेगी थावे? बिहार की जनता कैसे भूलेगी बातें? कैसे गोपालगंज सिवान को भूल जाया जाएगा? कैसे सेनारी टेकारी को भूल जाया जाएगा? कैसे, अगर हम बात करें उत्तर बिहार के उन तमाम एनकाउंटर की बातें हो जाए या फिर गैंगस्टर्स की कहानी की बातें हो जाए, उन्हें कैसे भूल जाया जाएगा? कैसे शुक्ला ब्रदर्स को भूल जाया जाएगा? कैसे साबुद्दीन के आतंक को भूल जाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है और स्वाभाविक तौर पर पब्लिक ने भी सवाल पूछे हैं और जो यहाँ गेस्ट थे उन्होंने भी जवाब दिया है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उस पर भी राय लेनी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अकबर अली जी हैं। अकबर अली जी, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने आपका साथ छोड़ दिया। संतोष कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया, राहुल शर्मा ने साथ छोड़ दिया, आपके सांसद हैं वर्तमान में गिरधारी यादव, उनके बेटे चले गए आरजेडी के खेमे में। बड़ा नुकसान, बड़ी चोट मानते हैं? देखिए, ये लोग टिकट लेने या चुनाव लड़ने गए,
ये कोई मतलब व्यवहारिक बात है कि जहां उनको टिकट मिलेगा वो जाएंगे। अगर हमारे पार्टी के कोई विधायक गए हों तो वो वहां जा रहे हैं तो वो थोड़ा नुकसान माना जा सकता है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो भाजपा में कांग्रेस के विधायक गए 2 टिकट लेने के लिए, तो ये चुनाव का समय है। इस वक्त में किसी को झटका लगना या नहीं लगना ये माने नहीं रखता है। क्षेत्र तो है ना, आप मानेंगे ना, वर्तमान आपके सांसद हैं गिरधारी यादव, अगर उनके बेटे चले गए वहां आपका नुकसान होगा। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के आपके बहुत बड़े चेहरे थे, वो चले गए तो वो तो डैमेज करेंगे, पूर्णिया आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पप्पू यादव सांसद हैं और अब संतोष कुशवाहा भी चले गए इंडिया गठबंधन के साथ। नहीं देखिए, संतोष कुशवाहा जी भाजपा में थे, फिर जदयू में आए, चुनाव लड़े, सांसद रहे। मैं कह रहा हूँ ये एक प्रक्रिया है चुनाव की। आप पूर्व मंत्री जो है 2-2 जो है चले गए कांग्रेस के भाजपा के पास, तो ये प्रक्रिया है चुनाव का। जिसको जहां टिकट मिलता है या जहां उनका एडजस्टमेंट होता है वो जाते हैं। इसमें हम ना ये कह रहे हैं कांग्रेस को झटका लग गया, ना जदयू को, ना राजद को। ये एक प्रक्रिया है चुनाव का, लोग जहां टिकट मिलेगा वहां जाएंगे। सहज प्रक्रिया है और आगे ये चीज और देखने को मिलेगी, एकदम मिलेगी। जिनको जहां एडजस्टमेंट टिकट का होगा वो वहां जाएगा। ये भी तो सोचिए ना कि अगर नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया तो नेताओं को रुकना चाहिए था, वेट करना चाहिए था। अरे भाई, ये नेता टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, बेहतर काम देखने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। ये जहां टिकट मिलेगा वहां जाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा वाले राजद में आ रहे हैं, जदयू वाले जो है दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ये लोग टिकट वाले लोग हैं, टिकट लेना चाहते हैं। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाव की एक प्रक्रिया नेताओं की है कि जहां टिकट मिलता है वहां जाते हैं। इसको किसी दूसरे एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस और आरजेडी के भी नेता है। ये माना जाए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए गठबंधन में चाहे वह जेडीयू हो, भाजपा हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी से भी हमारे पास आए हैं लोग और हम उन्हें स्वागत करते हैं और उन्हें दाद देते हैं कि वे कम से कम ठगने वाली सरकार के दामन छोड़ करके समाजवादी विचार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव की सोच के साथ जुड़े हैं और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ वो चलने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। जी, एक चीज समझना होगा, लगातार विधायकों का इस्तीफा भी हो रहा है। चेतन आनंद जी इस्तीफा दे दिए, उधर संगीता कुमारी जी इस्तीफा दे दी, तो ये भी तो नुकसान आपका है। वो ऑलरेडी भागे हुए हैं, वो तो ऑलरेडी भागे हुए थे, उन पर क्या बातें करना। भगोड़े पे बातें नहीं करते। अच्छा। भगोड़े जो समाजवाद को रास्ता को त्याग करके और केवल और केवल अपने पिता की जमानत के लिए जो ये रास्ता को छोड़ दे, भारतीय जनता पार्टी के दबाव पर समाजवादी मार्ग को छोड़ दे, ऐसे लोगों के लिए बात करने का कोई जगह नहीं है। आप बिहार की राजनीति में ऐसे लोगों के लिए जगह ही नहीं है। नुकसान तो होगा ना, नुकसान तो आप मानिए कि नुकसान तो होगा। ये लोग भी जा रहे हैं आपके साथ, अब अनंत सिंह नहीं है, अब उधर संगीता जी चली गई, चेतन जी चले गए। अच्छा है, गुंडे प्रवृत्ति के लोग नहीं हमारे समाजवादी लोगों के बीच। आपके यहाँ तो नुकसान होगा ना, मुरारी गौतम चले गए आपको। जिस दिन मुरारी गौतम जी गए उस दिन कांग्रेस के अध्यक्ष जाके विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया इसको पद से हटाओ। अगर हिम्मत था मुरारी गौतम जी में तो उस दिन इस्तीफा देते। अब तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म, अब इस्तीफा देने से क्या फायदा भैया। देखिए, जदयू डूबती हुई नैया है, बिहार का जनता तो समझ ही गया है, अब उनके पार्टी का लोग भी समझ, इसलिए लोग अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। और जो लोग आए हैं महागठबंधन, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में बहुत जदयू के लोग शामिल हो रहे हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत धराशायी लोग, क्योंकि जदयू भूंजा पार्टी का लोग चला रहा है और हाई 3 लोग मिलकर जदयू चला रहा है, तो 3 लोग के खिलाफ जदयू पूरा एकजुट हो चुका है और कुछ दिन में 2-3 लोग कांग्रेस में भी आ रहे हैं। ये आपके यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हम तो कह रहे हैं मुरारी गौतम जी के खिलाफ हम उस दिन ही एक्शन लिए थे। मुरारी गौतम जी तो चले ही गए, इसके अलावा और कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं, महागठबंधन की सरकार बन रही है, तब तो जदयू वाले लोग हमारे साथ आ रहे हैं, ये एकदम स्पष्ट है। सत्ता के लोग बौखला गए, सरकार में रहने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो आप समझिएगा ना कि जिस सीट से के लिए वो लोग आ रहे हैं वहां आपके भी तो कार्यकर्ता होंगे, वो भी तो चुनाव लड़ना चाहते थे। आपके यहाँ भी तो नेता होंगे, वो भी तो चुनाव लड़ना चाहेंगे। वो एडजस्टमेंट हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है, वो सब समय पर हो गया है और हो भी जाएगा। 1-2 दिन का इंतजार के सब कुछ सेटलमेंट हो गया, सब कुछ आप लोग के सामने हो जाएगा। अच्छा, दल बदल ये स्वाभाविक प्रक्रिया लग रही है क्या? देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया ये नहीं है। जैसे अभी भभुआ विधानसभा में भरत बिन जी राजद से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। संगीता कुमारी जी ने मोहनिया से दे दिया है, चेनारी से मुरारी गौतम जी ने दे दिया है। तो नहीं एक्शन हो गया था, लेकिन इस्तीफा तो दिए है ना। राजद से जदयू में आ गए, राजद से भाजपा में आ गए, तो कहीं ना कहीं वो सिटिंग विधायक हैं। तो दोनों तरफ तो नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है। ज्यादा नुकसान तो राजद को ही है, क्योंकि वहां से ज्यादा लोग भाग के आ रहे हैं एनडीए में। और जाहिर सी बात है कि आपने जैसे जिक्र किया था लॉ एंड ऑर्डर का समस्या, बस वही समस्या थोड़ी बिहार में थी।
बाकी भी तो मुद्दे थे। आज देखिए बेटियां कितने आगे बढ़ रही हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे थे बिहार में जो कि अब जाके सही दुरुस्त हुआ है और सही रास्ते पे बिहार और नया बिहार। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में आरक्षण की व्यवस्था की है, संगठन में आरक्षण की व्यवस्था की है, और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, और माँ बहन मान योजना इसी का के लिए लाया जाएगा, ये समझने की जरूरत। लाया जाएगा ना। अब देखिए ना कितनी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए अकाउंट में उनके उद्योग के लिए दे दिया गया। और महिलाओं का जो आरक्षण के बारे में जो बता रहे हैं, अपने पार्टी में आरक्षण का जो अपना नियम लगाए हुए हैं, तो अब देखिए ना टिकट भी वैसे ही बटेगा, टिकट भी वैसे ही बटेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं, 1-2 दिन पहले की घटना देखिए कि सीमा कुशवाहा जी को मंच से उतार दिया गया। सीट के लिए बेचारी दौड़ रही थी, तेजस्वी जी के आगे पीछे चक्कर काट रही थी, और सीट नहीं दी गया। रो रो के उनका वीडियो वायरल। कोई स्वेच्छा से कोई भारतीय जनता पार्टी का आईटी वो सीमा कुशवाहा का खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया मीडिया को, ऐसा कुछ है ही नहीं, पुराना वीडियो है। जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है उपेंद्र कुशवाहा जी, वो जब भगाए थे उस समय के वीडियो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी डाल करके हमारे पार्टी और हमारे कार्यकर्ता को बदनाम करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का केवल ये प्रोपेगेंडा ही रहता है। अब बिल्कुल लौटेंगे आशुतोष आपके पास, जनता की और भी बातें जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे होंगे। फिर से आपको पटना लेकर चलते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है बिहार के इतिहास और भविष्य को लेकर। संवाददाता आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, देखिए जंगल राज की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, और बात हुई कि कैसे राजधानी पटना में उस वक्त काम हुआ करता था, लेकिन लगातार जब एनडीए के नेता से इन तमाम विषयों पर बातचीत होती है, लालू यादव के किए गए उन कृत्यों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उनकी बेटी की शादी में तमाम फर्नीचर शोरूम के फर्नीचर उठा लिए गए थे, तमाम वाहन शोरूम से गाड़ियां ले ली गई थी। ये भी कहा जाता है कि पटना की जनता वो भी नहीं भूली है। देखिएगा एक नहीं, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं जो चर्चाओं के दौरान आती है, और स्वाभाविक तौर पर आपने देखा कि खुले मंच पर खुले तौर पर नेताओं ने भी अपनी बात रखी और पब्लिक भी अपनी बात रखती नजर आई। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। आपने बहुत कुछ देखा है, अभी का देख रहे होंगे, पहले का भी देखा है, आप क्या महसूस करते हैं? मोदी साहब और नीतीश कुमार जो अभी किया है वो इंडिया सरकार जीतेगा, हमको विश्वास है। अब लिख लीजिए, अब जब पेपर आएगा आप ये भी बोलिए कि कोई अच्छा 1-2 काम याद है आज क्या अच्छा हुआ है? बहुत पहले से बहुत तरक्की किया है। सेंट्रल से जो पैसा आया है, पैसा मोदी साहब का भाषण में वो नीतीश कुमार भी तो भाई मानता है और बेहतर काम हुआ। कुछ यंगस्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग भी वोट देंगे और ये तुलना होती है कि भाई पहले क्या होता था और अब क्या होता है। जंगल राज, आप क्या महसूस करते हैं? पहले का हम क्या हो तो जग जाहिर है, 15 साल लालू का सब कोई देखा है। जंगल राज किस प्रकार था। नहीं, अब तो तेजस्वी यादव है ना, नए फेस हैं, तेजस्वी यादव है, युवा हैं, और देखिए फेस से कुछ खास होता नहीं है, विचारधारा का लड़ाई है। अच्छा। तो जो लालू यादव का जो विचार है वही बेटे में सुपुत्र में आएगा, जाहिर सी बात है। कल का जैसे हम आपको घटना बताएं कि वो बोलते हैं बिहार के सारे परिवार को हम सरकारी नौकरी दे देंगे। अगर आप देखें, अनुमान लगाएं तो 7-7.5 करोड़ की जनता है, उसमें आप परिवार का गिनती करें तो 2.25 करोड़ के आसपास का परिवार आता है। 26-26.5 लाख टोटल सरकारी नौकरी है, जैसा प्रशांत किशोर दावा करते चल रहे हैं आजकल। अब 26 लाख नौकरी को आप 3.25 करोड़ नौकरी कहाँ कैसे पहुँचाइएगा, कहाँ से सृजित कीजिएगा? वो तो मौका देने के बाद पता चलेगा ना। इम्पॉसिबल बात है। मौका देने मतलब समझिए कि एक लॉलीपॉप है जो चुसाया जा रहा है आपको अगर आगे का अंक गणित नहीं पता है तो आप उनका बात को पकड़ के बैठ जाइए कि नहीं तेजस्वी बाबू हमको नौकरी देंगे। बता रहे हैं कि 17 महीने में मैंने ये करके दिखाया, 5 लाख नौकरी का। 5 लाख का हमको दे दीजिए, पूरा दे दीजिए, उसका डाटा दे दीजिए। 5 लाख नौकरी कहाँ थी? मुंह से बोलने से थोड़ी होता है। 5 लाख नौकरी कहाँ से दे देंगे बताइए? आज़ादी से 26 साल मतलब 70 साल में 26 लाख नौकरी दिया गया बिहार में, और ये 5 लाख नौकरी दे दी है 17 महीने में, बताइए। अच्छा, ये आप बताइए कि कुछ वादे दोनों तरफ से हो रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं, आपको दम कहाँ नजर आता है? मुझे दम तो नीतीश कुमार के ही बल पे लग रहा है, क्योंकि वो बहुत दिन से वर्क कर रहे हैं, तो उनको आइडिया है बिहार का पूरा अच्छे से। इनको मिला भी था मौका, तो कुछ कितना 17 की 16 महीने 17 महीने का, तो वो वैकेंसी पहले से सृजित की हुई थी। उनको बस शो कर दिया और अपना नाम वहाँ पे
लगवा दिए कि मैंने निकाला है। वही तो चीज है, वो बता रहे हैं कि यही चीज पहले क्यों नहीं हुई। नीतीश कुमार ने तो उस समय कह दिया कि कहां से आप लाएंगे, कैसे कीजिएगा, ये तमाम चीजें नीतीश कुमार कही थी। वही चीज तो तेजस्वी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आए तब हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका एक शेड्यूल होता है, क्राइटेरिया होता है, उसके तरीका से वो निकालते, वो भी निकालते। ऐसा नहीं कि वो नहीं निकालते। अभी जो निकाल रहे हैं वो भी निकाल रहे हैं, कुछ वैकेंसी अभी भी निकाले चुनाव से पहले। उनके जो वादे उनको उनमें मुझे दम नहीं लगता है थोड़ा सा। ये बताइए कि जो ये बताया जा रहा है कि 20 साल पहले की बात है और 20 साल बाद की बात है, तो बहुत सारे ऐसे युवा आ गए हैं जिनको ये नहीं पता है कि पहले क्या हुआ था। वो कह रहे हैं कि आज जो हुआ है हमको उसका हिसाब चाहिए, मैं सड़क पर हूँ, मुझको उसका हिसाब चाहिए। नहीं, देखिए 20 साल पहले की अगर बात करें मुझे तो आइडिया नहीं, बट मैंने मेरे पापा से मैंने सुना है बहुत कुछ कि जैसे मेरे पापा को एक बार जॉब हुआ था बहुत पहले बीपीएससी में। अच्छा। तो वो लालू जी की सरकार में अभी भी रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है हाई कोर्ट में हम लोग, मेरे पापा का। अच्छा, अभी भी चल रहा है? अभी भी पेंडिंग चल रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे पापा ने रिजल्ट पास भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब तो मेरे पापा 60 साल का, अब तो रिटायरमेंट ही हो गया समझिए। तो अभी भी 2 एग्जाम का रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ, वो समाप्त हो गया था। अभी का समय, अभी तो कम से कम रिजल्ट तो पेंडिंग नहीं जा रहा है। ये भी कहा जाता है ना कि अभी पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक सर नीतीश कुमार थोड़ी करवा रहे हैं, वो तो आपके नीचे जो बैठे हुए हैं और उसके नीचे जो बैठे हुए हैं कर्मचारी पेपर लीक करवा रहा है ना, मंत्री थोड़ी पेपर लीक करवाएगा। करना होगा कि पेपर लीक का जो नेक्सस है वो कैसे काम करता है, और वो खाली बिहार तक का ये समस्या नहीं है, बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक का है, यूपी में पेपर लीक का है। तो पूरे नेक्सस को एक बार ये जांच का विषय है एक्चुअल में। इसमें आप किसी एक सरकार पे सीधा आरोप लगा देना ये सही नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, युवा हैं, युवा अपनी मतलब की बात करते हैं, युवा रोजगार की बात करते हैं, आने वाले भविष्य की बात करते हैं, और बात होती है जब भी युवा साल के दौरान 71,000 का जाता रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, 71,000 करोड़ कि आप किसे वोट देंगे। तो उनका कहना है कि जो हमारे बारे में सोचेगा, जो हमें नौकरी करने की पूरी व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था देगा, आजादी से घूमने की व्यवस्था देगा, हमें अपनी बातें रखने की व्यवस्था देगा, और जो विधि व्यवस्था को कंट्रोल करेगा, वो व्यवस्था जो लागू करेगा, हम उनको ही वोट देंगे। देखिए, युवा हों या फिर अलग वर्ग के लोग हों, सबकी अपने मन के भीतर बात होती है जब वो मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं। सबको इंतजार है 6 नवंबर और 11 नवंबर का, जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष, और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता आशुतोष पटना से जुड़े हुए थे, उन्होंने पटना की जनता से बात की, कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से बातचीत की। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं तो जाहिर तौर पर अपने ही पार्टी की बात रखेंगे। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तेजस्वी यादव ही आने वाले समय के लिए बिहार के लिए बेहतर विकल्प है, वहीं साफ तौर पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। युवा वर्ग का कहना है रोजगार हमारे लिए मुद्दा है, वहीं कुछ युवा वर्ग के ये भी लोग कहते हैं कि जंगल राज हमें फिर से वापस नहीं चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।